अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईद का सीज़न है माशाल्लाह से, और ईद जो है वो मीठे के बगैर बिल्कुल अधूरी होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो मैं आपको नई चीज़ बताने जा रही हूँ वो हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े, वैसे ये जो मेरी फ्रेंड ने मुझे जब बताया तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने उससे पूछा कि यार ये रॉयल फैमिलीज़ के खाने वाली डिश है। वो कहती नहीं, गरीब भी खा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इसे ट्राई किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने इसके लिए जो ब्रेड है वो उसे काट लिया है। इसको आप मतलब ट्राई शेप में भी काट सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये ट्राई में भी काटी है और ये रेक्टेंगल में भी काट सकते हैं आप। वो इट्स अप टू यू, यानी इसकी जो आप डिज़ाइन है कह लो या जो भी है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने ये जो दूध है वो 1 लीटर लेकर इसको मैंने एक यानी कह लें कि पंजाबी में कहते हैं ना, कड़ने के लिए रख दिया है। तो ये इसको मैं ज़रा थिक कर लूँगी। ये जब ज़रा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको आगे आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। फ़िलहाल आप ये देखें, मैंने ये इसमें रख दी। और ये अगर आप चाहें तो साथ में ये ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं ताकि जल्दी वो ज़रा पेस्ट लाइक इसका लुक हो जाए। तो इसको आपने पकाना है काफ़ी देर। साथ ही एक फ्राइंग पैन लेकर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, जस्ट इसको आपने कह लें कि सारे जो फ्राइंग पैन है वो अच्छी तरह से गीला हो जाए बस। उसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं 1 बाय 1 करके जो मैंने ब्रेड के पीस जो हैं वो कट करके रखे हुए हैं। वैसे बेहतर ये है कि आप साइडों से जो उसका ब्राउन पोर्शन होता है वो काट लें, जैसे मैंने ये काटा हुआ है, ताकि वो अच्छा व्यू आएगा। तो इस तरह 1 बाय 1 आप इसमें जो है वो गरम फ्राइंग पैन में आप ये पीस रखते रहें। तो अगर फ्राइंग पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा सारे एट अ टाइम भी रख सकते हैं। तो मेरा चूँकि फ्राइंग पैन ज़रा इतनी इसमें कैपेसिटी है कि इसमें 4 ही एट अ टाइम आएंगे, तो मैंने वो इसमें 4 पुट कर दिए। साथ साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि दूध भी एक साइड पे रखा हुआ है, वो अच्छी तरह से पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि ये जो ब्रेड के पीस है इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन भी चेंज करनी है ताकि इसके दोनों साइडें जो हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं मैं इसकी पोजीशन भी साथ साथ चेंज कर रही हूँ और ये अब तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं इसे अब सेपरेट कर दूंगी और नए पीस इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये मैंने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें ये पीस डाल दिए हैं। ये चूँकि छोटे पीस थे इसलिए काफ़ी ज़्यादा सारे एट अ टाइम आ गए। तो ये इस तरह से मेरी जो है वो पीस सारे जो ब्राउन हो के साइड पे मैंने रख रही हूँ, और ये मेरी तकरीबन जो मैंने पीस कट किए थे वो सारे इस तरह से ब्राउन हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बड़े क्रिस्पी और क्रंची से लग रहे हैं। तो अब ये हमने एक साइड पे रख लेना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी ताकि ये भी ज़रा अच्छे से हो जाएं, मतलब ब्राउनिश होके ज़रा और क्रिस्पी से हो जाएंगे ये। वैसे तो काफ़ी सारे मैंने जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी दूध के अंदर भी मिक्स किए हुए हैं, लेकिन ये मैं गार्निशिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ी देर तक इसे हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से जो दूध है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है, और ये जैसे जैसे खुश्क होता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा। और आप चाहें तो इसमें जो है वो ड्राई मिल्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी मैंने काफ़ी ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। काजू है, बादाम, किशमिश, ये सारा कुछ। आप अगर चाहें तो इसमें पीनट भी डाल सकते हैं। ये देखें अब ये जो मैंने ब्राउन होने के लिए रखे थे वो हो गए। और अब मैंने ये जो 4 पीस है ये एक बाउल में निकाल कर इसके ऊपर मैंने दूध जो है वो इसमें उंडेलना शुरू कर दिया है। आप ये देख लें, मैंने इसको जो ब्रेड इसमें 4 पीस रखे थे वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो गए हैं। बाकी के जो पीस हैं वो साइड पर हम रखेंगे, ज़रा अच्छा लुक आएगा। और जो छोटे पीस हैं वो हम उन्हें अच्छी तरह से डिप करके इसके ऊपर अब मैं ये गार्निशिंग कर रही हूँ। ये देखें जो मैंने ब्राउन की थी सारे ड्राई फ्रूट्स, ये इस तरह से लुक आया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तकरीबन 2 बाउल बना रही हूँ। ये दूसरा बाउल भी मेरा रेडी हो गया है। तो ये देखें इस पे भी मैंने गार्निशिंग कर दी है। और ये मैं अब आपको ज़रा बाहर से इसका व्यू दिखा रही हूँ। ये बाउल के बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। तो ये आप देखें बहुत आसान सी रेसिपी है, इसे आप घर में ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरे शाही टुकड़े जो हैं वो तैयार हैं। तो जो चीनी थी वो मैंने ऑलरेडी दूध में पका ली हुई थी, तो आप हस्बे ज़ायका चीनी इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं बार बार इसे टेस्ट करके दूध को। तो अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।